हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बोकारो स्टील प्लांट की ओर से फाइनली अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है ACTT की। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है स्पेशल फॉर अप्रेंटिसशिप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सेल में दो तरह का वैकेंसी आता है। एक तो फ्रेशर IT वालों के लिए आता है और एक स्पेशल वैकेंसी आता है 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप वालों के लिए वैकेंसी निकलता है, और वो भी अप्रेंटिसशिप स्टील प्लांट का होना चाहिए। तो गाइज मैं ये बहुत वीडियो में बता चुका हूँ। तो फाइनली ये रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है सेल की ओर से। बहुत ही बेहतरीन मौका है जो कैंडिडेट सेल से अप्रेंटिसशिप किए हुए ITI करने के बाद, तो उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फीस क्या लगेगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, और योग्यता के बारे में डिटेल बताऊंगा, सारा डिटेल बताऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे ITI सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। यहाँ से आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए गाइस, मैं आप सभी को फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है सेल बोकारो स्टील प्लांट की ओर से, और ये कहाँ पे स्थित है, ये झारखंड में स्थित है बोकारो स्टील प्लांट। 27/10/2023 के डेट में ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऑल ओवर इंडिया ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, और ये फॉर्म जो है ये ऑनलाइन फिल होगा। तो पोस्ट का नेम रहेगा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ACTT NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये मतलब कि पोस्ट का नेम है। तो यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे 85 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखिएगा तो अनरिजर्व में 35 है, SC कैटेगरी में 10 है, ST कैटेगरी में 22 है, OBC में 10 है, EWS में 8 है, और PWD में यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सीट यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद एक सर्विसमैन का भी सीट बता दिया गया है। यानी कि टोटल आप लोग का 85 पोस्ट यहाँ पे है। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सेल की ओर से दो तरह का वैकेंसी आता है। एक तो स्पेशल फॉर ITI वालों के लिए, फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट निकलता है अलग अलग ट्रेडों के लिए। एक आता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ACTT, यहाँ पे देख सकते हैं NAC। ये जो जहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो यानी कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी है, लेकिन जो फ्रेशर निकलेगा IT वालों के लिए ये NAC नहीं लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी NAC का है, यानी कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए उनके लिए है, और वो भी स्टील प्लांट का चाहिए। मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट का नेम ये रहेगा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी NAC। अपर एज लिमिट 28 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10वीं पास रहना चाहिए, और आप लोग का 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहना चाहिए। आप लोग का कहाँ से रहना चाहिए, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से। आप लोगों ने सेल से किए हैं, सेल का कोई भी यूनिट से किए हैं तो आप लोग आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन मौका है। और स्टील प्लांट का ही यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और इशू किससे का रहना चाहिए, NCVT से आप लोग का इशू रहना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मतलब ये होता है, यहाँ पे देखिए कि इनका क्या क्या ऑपरेशन रहना चाहिए जो आप लोग प्लांट से किए हुए। ये ऑपरेशन बताया गया है कि आयरन कोर हो गया, उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि ये सभी अगर आप स्टील प्लांट में अगर ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ये प्लांट में, ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में आ जाएगा। तो गाइस देखिए ये आप लोग जैसे बाइजेक स्टील प्लांट से किए होंगे, या और भी स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, बहुत सारी जगहों पे है। तो सेल का कोई भी यूनिट से आप लोग अप्रेंटिसशिप किए हुए NAC है और 10वीं पास है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे ITI कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, ये ITI वालों के लिए रिक्रूटमेंट नहीं है। ITI वालों के लिए भी आता है, लेकिन उस जो आता है वहाँ पे NAC नहीं लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अभी इस टाइम पे NAC है, तो यहाँ पे ओनली फॉर अप्रेंटिसशिप वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर अदर विभाग से अप्रेंटिसशिप किए हुए तो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए आप लोग का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से ही रहना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अपर एज लिमिट 28 साल है। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, जो एज में छूट मिल जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड भी बताया गया है, कितना हाइट रहना चाहिए, कितना वेट रहना चाहिए, चेस्ट का मेजरमेंट बताया गया है। तो मेल कैंडिडेट का देखिएगा तो हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए, वेट 45 kgs रहना चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट आप लोगों का 75 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए एक्सपेंशन, जब आप छाती के फुलाव के बाद जो 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए। उसके बाद फीमेल का भी यहाँ पर बता दिया गया है, तो ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आप लोग का हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की शारीरिक दक्षता। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिएगा आप लोग का इसमें जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ये 2 साल का ट्रेनिंग रहता है, फिर 2 सालों के बाद जो पे स्केल होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को भी बता दूंगा 2 साल में कितना सैलरी मिलेगा और 2 साल के बाद कितना मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का CBT परीक्षा होगा
और सीबीटी परीक्षा के बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेरिट लिस्ट आप लोग का सीबीटी पे ही बनेगा। 3 गुने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाता है स्किल टेस्ट में। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि 2 सालों का आप लोग का ट्रेनिंग होगा। तो फर्स्ट ईयर आप लोग को 12,900 रुपया पर मंथ पेमेंट दिया जाएगा और 15,000 रुपया सेकेंड ईयर आप लोग का ट्रेनिंग में मिलेगा। और ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग को यहाँ पे देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं लीव वगैरह भी मिलेगा। 2 सालों के बाद आप लोग इस पे स्केल में चले आइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 25,070 से लेकर के 3% 35,070 S1 ग्रेड में। 2 सालों के बाद आप लोग को यहाँ पे देखिए सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा। बेसिक पे के साथ में डीएनएस अलाउंस हो गया और भी जितने भी अदर फैसिलिटीज़ होगा वो सभी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है, ये भी आप लोग HRA हो गया, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाइस। फीस की बात करूँ तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट को 300 रुपया लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी तथा प्रोसेसिंग फ़ी दोनों है। लेकिन SC ST PWBD डिपार्टमेंटल एक सर्विसमैन को 100 रुपया लगेगा। तो ये जो 100 रुपया लग रहा है ये ओनली प्रोसेसिंग फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का फीस एंड प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में डिटेल। तो ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ कि पैटर्न क्या पूछेगा, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो पोस्ट का नेम मैंने बता ही दिया हूँ। तो एग्जाम 90 मिनट का होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें से आप लोग का जीके रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा गाइस। और ये जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि कितना कितना किस किस सेक्शन से आएगा, कितना कितना नंबर क्वेश्चन। वो एडमिट कार्ड आता है तब बताया जाता है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में रहेगा और सही मार्क के लिए आप लोग को यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा और 1/4 जो है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है गाइस। तो ये है इनका सिलेक्शन प्रोसेस। बाद बाकी यहाँ पे ट्रेड से क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप के ऊपर वैकेंसी है, यानी कि जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा और मैथ रहेगा। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बाद बाकी ये फॉर्म जो है 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म जो भर सकते हैं 25 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाद बाकी जितने भी अदर डिटेल होगा वो आप लोग को बाद में इसके वेबसाइट पे रिलीज़ किया जाएगा। तो वो मैं iteducation.com वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा गाइज। तो जो कैंडिडेट सेल्स से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मैं बोलता भी हूँ सेल्स से अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इस तरह का वैकेंसी में आप लोग को मौका मिलता है। तो जो कैंडिडेट किए होंगे सेल्स से उनके लिए बेहतरीन मौका है। और सेल्स से अप्रेंटिसशिप करने पर आप लोग को देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है, ये देख सकते हैं। कुछ विभागों से ही अप्रेंटिसशिप करने पर फ़ायदा मिलता है, जैसे कि आप लोग का रेलवे हो गया, सेल हो गया, इंडियन नेवी हो गया। इन सभी विभागों में स्पेशल रिक्रूटमेंट आता है जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हुए रहते हैं। तो और ग्रुप डी में मिलता है, जो रेलवे से करते हैं उनको वेटेज मिलता है, तो उसमें आसानी से नौकरी मिल जाता है। इंडियन नेवी से करते हैं उसमें ट्रेड्समैन स्किल का वैकेंसी आता है। उसके बाद सेल से करिएगा स्टील प्लांट से तो आप लोग का ये वैकेंसी आया है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग NSC। और ये बहुत सालों से वैकेंसी आता रहा है इस तरह से अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। तो गाइस आ चुका है न्यू रिक्रूटमेंट। तो बस एक यही छोटा सा अपडेट था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।